Hello student, good morning all of you. Now start your organic lecture. और हम आपको सिखा रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, कैसे रेजोनेंस का एप्लीकेशन किया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल्स, एसिडिक ऑर्डर। ये हम चीजें सीखने के लिए रेजोनेंस को कैसे यूज करें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ग्रुप दिखता है लेकिन हमें ग्रुप दिखने के पीछे कैसे उसको यूज करें। ओके, तो हम ज्यादा इस पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस पे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा। ध्यान रखना है चीज को। और कब चीजों को कैसे अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना बुक नहीं लिखेगा, वो चीजों को अप्लाई एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस आप जब उसको बनाओगे तब आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। पहला, कई बार एक ही कॉन्सेप्ट कई बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप उससे फेमिलियर हो। फिर हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे, ब्रिज एटम पे आएंगे, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस पे आएंगे, ठीक है। उसके अलावा कहाँ रेजोनेंस में भी कहाँ ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो सारा फैक्टर हम देखेंगे। लेकिन 1 बाय 1 हम चीजें पहले कंसेप्ट डेवलप करें। तो मुझे पहले क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्बोकेटायन का, और दूसरे भी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्बोकेटायन का। तो पहले आप कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ABC में बताओ, और सेकेंड क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ आप। अश्विनी प्रसाद, सोहम, अब पहला क्वेश्चन है, ये कार्बोकेटायन है, ये परेशान है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। रिंग तो सब में है, ठीक है। रेजोनेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। रेजोनेंस भी सेम होगा। जो इसका आंसर देगा वो यही ग्रुप देगा, डिफरेंशिएटिंग जो करेगा यही ग्रुप करेगा। अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं तो ये एक ही जैसा दिख रहा है। अगर मैं इस ग्रुप को हाइड कर दूं तो ये रिंग और कार्बोकेटायन, रिंग और कार्बोकेटायन, रिंग और कार्बोकेटायन दिख रहा है। मतलब सब कुछ कॉमन टाइप का है। इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। यानी जो यहाँ स्टेबिलिटी बताएगा वो ये ग्रुप बताएगा। अब देखो ग्रुप कैसे बताएगा। अब पहले हम इस ग्रुप को पहचानेंगे कि ये ग्रुप क्या काम करता है। तो मैं तुमको सिखाया हूं कि अगर ग्रुप पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस देने का काम करेगा ये, और प्लस m के थ्रू देगा। और किस किस पोजीशन को देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव जब रेजोनेंस करवाएगा, जब रेजोनेंस होगा तो निगेटिव कहां कहां क्रिएट कर देगा ये? OCH3 निगेटिव यहां और यहां क्रिएट करेगा जब ये रेजोनेंस देगा। तो यानी ये प्लस m का काम करेगा और निगेटिव ऑर्थो और पैरा पे क्रिएट करेगा। जब यहां क्रिएट करेगा निगेटिव, तो ये निगेटिव जब आएगा तो निगेटिव और पॉजिटिव स्टेबल बनेगा, स्टेबिलिटी देगा इसको, ठीक है। ये भी प्लस m का काम करेगा, लेकिन ये कहां देगा? ऑर्थो पे और पैरा पे देगा, मेटा पे नहीं देता है निगेटिव। यानी निगेटिव यहां यहां और यहां आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। और ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो मेटा पे है। तो कुल मिला के ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, और किस पोजीशन को देगा? ऑर्थो को देगा और पैरा को देगा। यानी यहां यहां और यहां निगेटिव क्रिएट करेगा। तो यहां निगेटिव क्रिएट करने का मतलब स्टेबिलिटी होना, यहां निगेटिव क्रिएट करने का मतलब स्टेबल होना। लेकिन ये यहां निगेटिव नहीं क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब A और C जो है वो ज्यादा स्टेबल है B से।
क्योंकि ये जब दे रहा है तो ऑर्थो यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने ए और सी को ज्यादा स्टेबल मान लिया और बी को कम स्टेबल माना, क्योंकि ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो ग्रुप है इसके मेटा पोजीशन पे है, और ये जब देने का काम करेगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे देगा, मेटा पे नहीं देगा। इसका मतलब ए और सी ज्यादा स्टेबल है बी से। अब हम बात करते हैं ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ये भी देने का काम करेगा और ये भी देने का काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पास वाला ज्यादा देगा दूर वाला कम देगा, ऐसा नहीं होता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। प्लस एम विल नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, ये पोजीशन वाइज देगा। तो ये भी उतना ही देगा और ये भी उतना ही देगा, लेकिन अब इसमें दूसरा फैक्टर लगेगा। अब जब ऑक्सीजन यहां से कनेक्टेड है तो इसमें थोड़ा सा माइनस आई लगेगा, ये खींचने का भी काम करेगा। लेकिन अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है तो हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स खींचने का भी काम करता है। तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। किसी एटम्स के अंदर हाइड्रोजन में बॉन्डिंग पढ़े थे तो यहाँ अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, लेकिन अट्रैक्शन भारी पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि रिपल्सन नहीं होता है, रिपल्सन होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू देगा, ये भी रेजोनेंस के थ्रू देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा खींचेगा भी, लेकिन खींचने वाला पावर बहुत कम होता है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन में रिपल्सन नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी तरह से ये खींचने वाला माइनस आई को हम बहुत कम मेजर करते हैं। मान के चलते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये 500 देने का काम किया, ये भी 500 इलेक्ट्रॉन्स देने का काम किया, और यहाँ थोड़ा ये दूर पे है क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से दूर पे है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, यानी 500 इसने दिया और 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस आई की वजह से खींच लिया। ये प्लस एम की वजह से 500 इलेक्ट्रॉन्स देने का काम किया, और माइनस आई की वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन खींच लिया। और यहां पर प्लस एम की वजह से 500 इलेक्ट्रॉन दिया और थोड़ा पास में है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया। तो कुल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स देने का काम हुआ? 490 दिया, और ये कितना दिया? 495 दिया, 495 दिया, 495 दिया और ये 490 दिया। तो इसको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया? ए और सी में ए ने ज्यादा दिया, ये थोड़ा पास में रहेगा तो थोड़ा खींचेगा माइनस आई वाला। तो ए और सी में ए इज मोर स्टेबल देन सी देन बी, तो ए सी देन बी, बराबर है? ए सी बी हमारा आंसर होगा। तो इसमें एक ही कंसेप्ट में तुम्हारा लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि अटैकिंग भी कुछ इस तरह से होगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान में रखना होगा, आगे चल के सब कुछ इसी पे डिपेंड हो जाएगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। तो जो मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूं उस पर कई आंसर ला सकते हैं, कई लॉजिक डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम इसका ही आंसर बता रहा है, हम तुम्हें कार्बोकेटाइन का आंसर नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कौन दे रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछ दूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1 को ही, मुक्ता सर बी में मेटा पे निगेटिव चार्ज है ना? हाँ, ये निगेटिव यहां है, मेटा पे नहीं है, ये बी में यहां है ऑर्थो पे। ये इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, इसको छोड़ दो, अभी इसको हटा दो, इसके लिए ऑर्थो हो गया और ये मेटा हो गया। एम लिख दूं मैं, मेटा मेटा ऑर्थो ऑर्थो, ये मालूम है ना, ये इसके लिए ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कहां देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा, ऑर्थो को और पैरा को देगा, मेटा पे नहीं होगा। अच्छा, जो ग्रुप लगा है OCH2 यहां पर है प्लस, क्या इस प्लस को इस माइनस से कोई बॉन्ड बनेगा क्या? इतना दूर दूर है, कैसे बॉन्ड बनेगा? पास पास रहता तब ना बॉन्ड बनता, ये माइनस और ये प्लस तब ना बॉन्ड बनता। समझ में आया क्या? यहां ध्यान से देखो, उसी को मैं समझा रहा हूं। OCH3 है, जब ये रेजोनेंस करवाएगा तो कहां कहां निगेटिव फैलाएगा? यहां, सॉरी, ऑर्थो पे। इसके लिए ऑर्थो क्या है? ये ऑर्थो है,
निगेटिव निगेटिव। और कहां फैलाएगा? पैरा पे, मेटा पे नहीं फैलाएगा। अब ध्यान दो, अगर कोई ग्रुप प्लस वाला यहां है, प्लस वाला यहां है, तब तो इसको अच्छा काम कर, ये इसके लिए अच्छा हो जाएगा, बरोबर है क्या? लेकिन अगर कोई ग्रुप यहां है OCH3, यहां है ये ऑर्थो, यहां निगेटिव और निगेटिव, और ये यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां निगेटिव होगा। अगर कोई ग्रुप यहां है प्लस वाला, तो अब ये इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि ये बॉन्ड बन जाएगा प्लस और माइनस में, लेकिन ये इससे दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो ये इसका स्टेबिलिटी नहीं गेन करेगा। यहां माइनस होता तो अच्छा होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, तो पहले आप ये चीज डिसाइड करो कि किस पोजीशन को देगा। ये हमने डिसाइड कर लिया। फिर आप डिसाइड करो कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है। ये इसके बाजू में लगा हुआ, ये यहां पे लगा हुआ, तो ये हेल्पफुल है। समझ में आ गया चीज, ये कंसेप्ट क्लियर? और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे? अब ऐसा नहीं कि इक्वेशन हमें स्टेबिलिटी को ही देखना है। अब एक चीज तुम्हें ध्यान देना, इसका फाइनल कंक्लूजन तुम अपने लैंग्वेज में लिखो। फाइनल कंक्लूजन ये लिखोगे, देखो कैसे, अगर ये OCH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। किस किस पोजीशन को देगा? यहां, यहां और यहां देगा, ऑर्थो और पैरा को। यानी हम पहले ग्रुप को पहचान लेंगे, ये प्लस एम का काम करेगा और ऑर्थो और पैरा पे देगा। अब ध्यान दो, अब आगे कंक्लूजन क्या होगा? अगर यहां पर अब दो मैं छोटे छोटे बना रहा हूं, अगर यहां पर कोई ग्रुप है, यहां पे कोई ग्रुप है CH3 CH2 प्लस है, तब तो ये अच्छा है। अगर यहां पर कोई ग्रुप है, यहां पे OCH3, यहां पे कोई ग्रुप है CH2 प्लस, अब ये दोनों में हमें स्टेबिलिटी निकालना है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। अब समझ में आ गया होगा क्यों प्लस और माइनस। ये बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ये इसके मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कम डोनेट कर रहा है, नहीं के बराबर कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। कहां कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स? ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसको 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 सबको देगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा, मेटा को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, क्योंकि रिजोनेंस करवाते समय मेटा पे नेगेटिव नहीं आता है। रिजोनेंस करवाते समय मेटा पे नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। देने वाला ऑर्थो और पैरा को देता है, और खींचने वाला ऑर्थो और पैरा से खींचता है। यहां कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो खींचता है, तो कहां से खींचेगा? ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, यानी पॉजिटिव यहां डेवलप कर देगा। तो देगा तो ऑर्थो पैरा को देगा, और खींचेगा तो ऑर्थो पैरा से खींचेगा। ये चीज बिल्कुल कंफर्म रखना है। अब ध्यान दो इधर, अब यहां पर अगर कहीं निगेटिव होता और ग्रुप यहां पे लग गया होता तो ये परेशान हो जाता, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से लाते हैं। ये समझ में आ गया? अब ध्यान दो इधर, इसने भी देने का काम किया और इसके ऑर्थो पोजीशन पे अच्छा है, ये इसको देने का काम किया, इसके पैरा मेटा पोजीशन पे अच्छा नहीं है, ये इसको देने का काम किया और ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ऑर्थो और पैरा इज मोर स्टेबल देन मेटा। इस केस में ये याद नहीं करना है कि ऑर्थो पैरा इज मोर स्टेबल, हो सकता है निगेटिव हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी ये इसको दिया तो इसको हेल्पफुल हुआ, ये इसको दिया तो हेल्पफुल हुआ, लेकिन ये इस पोजीशन को दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो और पैरा वाला अच्छा बात है देना। अब बात रहा ऑर्थो और पैरा में किसको चुनेंगे, तो ये नहीं देखना है कि ये दूर है तो कम देगा और पास है तो ज्यादा देगा, नहीं। रिजोनेंस या मेसोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा ये ऑर्थो को, तो 500 पैरा को भी देगा, 500 ये ऑर्थो को देगा तो 500 पैरा को भी देगा, इक्वल अमाउंट में देता है। लेकिन अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहां क्या लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा -I भी दिखाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम ये 281 इलेक्ट्रॉन्स अगर बोलते हैं सोडियम में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या केवल अट्रैक्शन होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं, रिपल्शन भी होता है।
तो हम रिपल्सन का नाम लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रिपल्सन यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देने वाला ये ज्यादा अमाउंट में, खींचने वाला माइनस आई बहुत कम होता है, मतलब इसका यहाँ पर इफेक्ट बहुत कम दिखाएगा। तो अब ये माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये माइनस आई यहाँ से भी दिखाएगा और ये माइनस आई यहाँ से, तो यहाँ पास वाला थोड़ा ज्यादा खींचेगा और दूर वाला थोड़ा कम खींचेगा। तो ये माइनस 5 इलेक्ट्रॉन खींचा और ये 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फाइनली ये कितना इलेक्ट्रॉन्स दिया? 490, और ये कितना दिया? 495। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ऑर्थो वाला, सॉरी ये वाला दूर वाला, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो देन स्टेबल। और ये चाहो तो कंसेप्ट लिख भी लो, लेकिन कार्बोकेटाइन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में लिख भी लो, एक फाइनल कंक्लूजन भी बन जाए तुम्हारा। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन और दे दूं मैं यहां पे ऐसे, अगर मैं यहां दे दूं NH2 और यहां लिख दूं CH2+, यहां दे दूं, लेकिन लॉजिक के साथ याद रखना है, NH2 और यहां लिख दूं CH2+, और यहां लिख दूं NH2 और यहां लिख दूं CH2+, ABC लिख दूं। ठीक है, अब ये पहचानेंगे, ये देने का काम करता है, तो ये ग्रुप कौन सा है? +M। कहां का देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा। ये कहां है? मेटा। तो ऑर्थो, पैरा और मेटा में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब ये थोड़ा सा खींचेगा भी, तो पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन मेटा, POM। लेकिन ये कार्बोकेटाइन के केस में होगा, तो कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, इस चीज को लिखे, हर क्वेश्चन को लॉजिक लिखना, क्योंकि वो लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दिखते ही तुम्हें वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। और ये लगाने के लिए बुक में नहीं लिखा रहता है कि लो ये लगाओ लॉजिक और तब तुम सीखो। सीखने के लिए उस लॉजिक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन का वैल्यू कैसे उल्टा चला जाएगा, क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर NH2 है और यहां मैं लगा दूं CH2- और NH2 है और यहां लगा दूं CH2- और यहां NH2 है, यहां NH2, इसलिए मैं एक कंसेप्ट को कई बार बता रहा हूं, यहां लगा दूं माइनस। अब ये माइनस है, ये परेशान था क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, और ये क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है, +M का, तो परेशानी बढ़ा रहा है। ठीक है, किस पोजीशन पे दे रहा है? ऑर्थो और पैरा पे, यानी यहां देगा, ये परेशान हो जाएगा। यही लगा दिया, ये यहां ज्यादा, यहां नहीं देगा, मेटा को देगा, तो ये दोनों परेशान हो जाएंगे। यानी इस केस में मेटा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पीछे भागेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन क्रिएट करेगा। अच्छा, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं रहे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहा है, तो इसमें और इसमें रिपल्सन होगा, तो ऑर्थो और पैरा पीछे भागेगा, मेटा स्टेबल हो जाएगा। अब बात रहा ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अब ध्यान से सुनना, ये तो दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो 500 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया और 500 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया, क्योंकि मिजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स सेम अमाउंट में दिए जाते हैं, तो 500 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया और 500 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया। लेकिन ये -I दिखाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन -I हम नहीं देख रहे हैं कि वो बहुत कम होता है, नेगलेक्ट रिपल्सन के जैसा है। यहां भी -I दिखाएगा, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, और ये -I दिखाए, और -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहां से थोड़ा ज्यादा खींचेगा, यानी कुल मिला के ये कितना खींच लेगा? चलो 10 निकाल देते हैं, तो 490 बच गया। ये थोड़ा कम खींचेगा तो 5 निकाल देते हैं, 495। इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्रॉब्लम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसने दिया? इसने दिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, पैरा वाला से ज्यादा दिया, यहां से थोड़ा सा खींच भी रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने से एनायन को प्रॉब्लम है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा में ये वाला ज्यादा, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पैरा वाला कम हो जाएगा। सोचो और लिखो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर, क्योंकि ये लॉजिक तुम्हें लगाना होगा, और ये बुक में लिख के नहीं देगा कि यही लॉजिक लगाओ, बराबर है क्या? बुक में बस +M - M लिख देगा, हो गया उसका।
लॉजिक सीखने के लिए तुम्हें उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा, उसको कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा। हो सकता है कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो नहीं सकता, होगा ही, और तब उस समय तुम अपना कंसेप्ट लगाओगे। और ऐसा नहीं कि केवल इसी केटाइन और एनाइन में, जब रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा तो यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए किसको कम इलेक्ट्रॉन दिया, और एक ही कंसेप्ट चलता है। कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन तरीके अलग अलग तरीके से बन जाएंगे। बरोबर है क्या? तो रटने की चक्कर मत पड़ना। यहां तक अभी ऑर्गेनिक जीओसी में खासकर, आगे जो नेम रिएक्शन आएगा उसमें रटाफिकेशन होगा, लेकिन यहां तो प्योर लॉजिक है। जैसे 100% कोवैलेंट होता है वैसे यहां 100% लॉजिक है, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं एक कंसेप्ट को कई बार समझा रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को, चलो मेरे को इसी टाइप का, पहले इसी कंसेप्ट को क्लियर कर लो। मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसका ज्यादा है किसका कम है? पहला है हमारा OCH3, दूसरा है तो सिंपल सा देते हैं। अब मुझे बताओ ABC में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताओ ABC में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसके बारे में? स्नेहा, क्या कंसेप्ट लगाओगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर लोगे? रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, किस एरिया में जाना चाहेगा? जहां इलेक्ट्रॉन्स रिच है, यानी ये अटैक इलेक्ट्रॉन रिच में करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। कहां अटैक मारेगा? इलेक्ट्रॉन रिच पे। इलेक्ट्रॉन रिच कहां है? बेंजिंग रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन ये ग्रुप जो है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। देखो कैसे, ये जब नहीं था तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, जब ये नहीं था तो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन ये ग्रुप लगने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, देखना पड़ेगा हमें। तो ये प्लस एम है, देने का काम करेंगे। और किस पोजीशन पे देंगे? ऑर्थो और पैरा पे। बरोबर है, क्योंकि निगेटिव यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा रिजोनेंस कराने के बाद। अब ये जो NO2 है वो -m का काम करता है, खींचने का काम करता है, यानी ये और निगेटिव और रिंग पे प्लस क्रिएट कर दे रहा है। प्लस करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। अब ये क्यों अटैक करेगा इस पे? ये तो इसको पहले से गरीबी दिख गया, भाग जाएगा इसके पास। अगर मान लो चोरी करना भी है तो ये जिसके पास पैसे नहीं है वो अटैक कहां मारेंगे? उस इलाके में मारेंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स रिच हो, यानी पैसे ज्यादा है। वो इस इलाके में क्यों अटैक मारेंगे जहां पर पैसे की कमी है? अब ये जो OH है ये भी देने का काम करता है, ये +m है। और कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा। कहां कहां निगेटिव क्रिएट करवाएगा? ऑर्थो और पैरा पे क्रिएट करवाएगा निगेटिव। इसका मतलब A और C का इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। ये चीज समझ में आ गया? अब बात रहा A और C में, तो ये भी देने का काम करता है और ये भी देने का काम करता है। दोनों पावर चेक करेंगे किसका पावर ज्यादा है देने का। तो OH इज मोर स्ट्रेंथ देन OR।
प्लस एम इसका पावर ज्यादा है देने का। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स अगर 500 देगा तो ये 400 ही देगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स रिच वाला इलाका ढूंढना है। तो रिच वाला कौन हो गया? सी, देन ए देन बी। तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा CAB। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा CAB, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? CAB का। फिर दिमाग लगाओ सर यहाँ माइनस आई चेक करना, माइनस आई नहीं चेक करना, माइनस आई को नेगलेक्ट मारना है। बरोबर है क्या? माइनस आई को नेगलेक्ट मारा। देखो इससे पहले क्वेश्चन में माइनस आई भी हम चेक कर रहे थे, जब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा तब। यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा था, ए और सी में कॉन्ट्राडिक्ट होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ए और सी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, हम कॉन्सेप्ट क्या चेक कर रहे थे? यहाँ स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं हम। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो ऑर्थो और पैरा वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, वहां हम क्या चेक कर रहे थे? माइनस आई थोड़ा सा चेक कर रहे थे। देखो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज कर दिया हमने। ये बुक में थोड़ा ना तुम्हें मिलेगा कि ऐसे चेंज करके लिखो, ये बुक में थोड़े ना मिलने वाला है कि ये ऐसे ही चेंज करके तुम लिखो। तो ये कैसे अप्लाई करना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये ए और सी ये किस पोजीशन पर अटैक मारेंगे? तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक मारेंगे। तो OCH3 और OH इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं तुम्हें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना होगा तो इसी पोजीशन पर अटैक मारेगा, क्योंकि इस पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। यहाँ 500 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 500 के पास जाना चाहेगा कि 200 पे जाना चाहेगा? तो वो या तो ऑर्थो पे अटैक मारेगा या तो पैरा पे मारेगा। अब ऑर्थो और पैरा में चेक करना है स्टेबिलिटी, वो बाद में हम चेक करेंगे कि ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल है कि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल। लेकिन मेटा वाला नहीं है, क्योंकि मेटा पे नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो और पैरा। हाँ, ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा होगा वो डिसाइड करेंगे हम आगे। उसके लिए अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है या माइनस आई देखेंगे, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन अभी इसको हम बोलेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ए और सी जो है ये दोनों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा को ज्यादा दे रहे हैं। मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अभी भी कमी है, तो ये ज्यादा कहां अटैक मारेगा? जहां निगेटिव होगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, ये है NO2, ये है NO2। अब कहां से खींच रहा है? ऑर्थो और पैरा से। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां हो जाएगी? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां होंगे? मेटा पे। तो NO2 इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एटलीस्ट यहां पर अगर खींच के लेके गया तो 100 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो यहां पर कम से कम तो 200 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स तो इनके कंपेयर में मेटा पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटा वाला अटैकिंग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब खींच रहा है तो ऑर्थो और पैरा से खींच रहा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स कहां छोड़ दिया है इसने? मेटा पे। तो ये कहां अपने अटैक तो मारेगा, तो किस जोन में मारेगा? यहां मारेगा क्या? प्लस और प्लस रिपल्सन दे देगा। तो कहां मारेगा? यहां, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा दिख रहा है। एक तो सी पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा, तो सी और ए पे ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होगा। लेकिन बी पे मेटा पे मारेगा, ऑर्थो पे नहीं भागेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग। हालांकि इसको मैं बाद में लिखवाऊंगा कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कौन मेटा है, कौन पैरा है, लेकिन लिखवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट हमारे पास है, हम चेक कर लेंगे। बरोबर है क्या? उसका लॉजिक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक डाउट है, 2-3 डाउट है तुम्हारा, क्लियर करते हैं। सर जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उस पर रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकता है क्या? वो कंसेप्ट हम यहां नहीं लगाएंगे, वो भी कंसेप्ट लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। यहां पर इस कंसेप्ट, देखो यही होता है ऑर्गेनिक, कहां पर क्या कंसेप्ट लगाना है वो डिपेंड करता है, और वही हमें सोचना पड़ता है। देखो उसका कंसेप्ट जो तुम बोल रहे हो वो कैसे अटैक कर रहा है, उसका मैं बताता रहा हूं कैसे होगा। सी और CCl, जो एक प्रसाद का क्वेश्चन है, CCCl। अब ध्यान देना, तुम जो क्वेश्चन बोल रहे हो ए और बी में, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कोई एक न्यूक्लियोफाइल है अटैक किया। अटैक होने के पहले ये C डबल बॉन्ड C कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि बॉन्ड तोड़ के चला गया और यहां प्लस क्रिएट हो गया और Cl माइनस बाहर चला गया।
और यहाँ पर ये Cl है, ये बॉन्ड टूट गया और ये C और ये क्रिएट हो गया और Cl माइनस बाहर चला गया। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा, अब मारेगा, अभी तक अटैक नहीं मारा था, अब ये अटैक मारेगा, अब ये अटैक मारा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां कैसे जानेंगे कि किसका ज्यादा है? तो पहले अटैक मारने के पहले इसको यहां से यहां बनना होगा। अटैक मारने के पहले थोड़ा सा इसको यहां करते हैं, अब ये अटैक मारेगा यहां से, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मारेगा, अब जाके अटैक। ये वाला जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलते ही तुरंत रिएक्शन हो जाता है, केटाइन एनायन मिलते ही तुरंत रिएक्शन होता है। लेकिन यहां से यहां का सफर तय करना और यहां से यहां का सफर तय करना कौन जल्दी करेगा? जो जल्दी करेगा वही मैदान में जल्दी कूदेगा, और जो मैदान में जल्दी कूदेगा उसका रिएक्टिविटी जल्दी होगा, क्योंकि ये टाइम नहीं लगाते हैं रिएक्शन करने में, इनका टाइम बहुत जल्दी से होता है। लेकिन यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, वो उस मैदान में कौन जल्दी जाएगा लड़ने? तो देखो यहां से जब यहां जाएगा तो प्लस क्रिएट होगा, तो यहां पर ये प्लस स्टेबलाइज है रिजोनेंस के द्वारा, तो ये जल्दी से सफर तय कर लेगा ये, यानी उस मैदान में जल्दी जाना चाहेगा, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। अब बोलो सर यहाँ तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होगा? यहां से यहां जल्दी भागेगा और यहां से ये जल्दी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बोलेगा हमारे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए हम उस जोन में जल्दी नहीं जाना चाहेंगे, इस मैदान में कूदना पड़ेगा उसको। तो ये जल्दी नहीं आएगा, स्लो आएगा, और ये फास्ट आएगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी मिल रही है। बोले कि हम इसको हटा भी देंगे तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और जैसे ही आया ये तुरंत अटैक करेगा। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर ये नहीं होगा, यहां अटैक करना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, यहां से यहां जाना डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन इस केस में दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इस केस में होगा कैसे? कौन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया, इसीलिए बोला इस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊं उस पे लिख लो। इस क्वेश्चन पर हम आएंगे, हालांकि बाद में अभी आएंगे, ठीक है? तो एक एक चीज पर भी आएंगे, ये स्टेबिलिटी, रेजोनेंस वगैरह। अगर ये जीओसी कंप्लीट होता है अच्छे से तो बाद में पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मैकेनिज्म, जितना भी नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो बाद में जो लॉजिक डेवलप करना है इसी क्वेश्चन में डेवलप करना है। यहाँ क्यों करेगा, यहाँ क्यों नहीं करेगा, यहाँ अटैकिंग क्यों होगा, ऑर्थो पे क्यों होगा, पैरा पे क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चेक करना है वो ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, कौन खींचने वाला है, कहां से देगा, कहां से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से ये देगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और डाउट समझ में आ गया? ये प्रसाद, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ये कंसेप्ट होगा, लेकिन कहां पर अप्लाई करना है ये ध्यान में रखना है। उसके बाद शोएब, इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कम रिएक्टिव होता है? ये कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कम, ये यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ प्लस एम से देखेंगे, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर ये देखेंगे। अच्छा, बात रहा स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी जिसपे ज्यादा ऑर्थो और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होंगे, ये वाला यहाँ मीटा पे स्टेबल होगा और यहाँ ऑर्थो और पैरा पे स्टेबल होगा, बात खत्म। बात रहा और इस पे ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल के पैरा पे, वो आगे हम बात करेंगे। तो इस एक ही में सब मत तो मिक्सिंग कर दो, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलो। पहले ये डिसाइड करो कि ये जो है बाकी जो फैक्टर नहीं अप्लाई करना, जो मैं बताऊं वहीं पे अप्लाई करना है। ये प्लस एम है तो ये प्लस एम के जैसा सोचना है, माइनस एम है तो माइनस एम के जैसा सोचना है, प्लस एम है तो प्लस एम के जैसा सोचना है। कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा। कहाँ से खींचेगा? ऑर्थो और पैरा से खींचेगा। कहाँ देगा? ऑर्थो और पैरा को देगा। दोनों में से ज्यादा कौन देगा? ये देगा। इसका मतलब सी ज्यादा स्टेबल, मतलब सी पे अटैकिंग ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस को अटैक करना है, तो इस एरिया में वो जल्दी भागेगा। ठीक है, तो सी देन ए देन बी, ये अटैकिंग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंसेप्ट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएगा, एक ही दिन में सब अप्लाई नहीं करना हम सीख लेंगे। तो ये धीरे 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 जब चीजें से हम ग्रुप से फेमिलियर होते जाएंगे और कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, तब चीजें समझ में आएगी। और एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर दोबारा भूलोगे भी नहीं, रिवीजन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर समझ में आ जाए, लॉजिक डेवलप हो जाए, बाद में तुम्हें बार बार उस चीजों को देखने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ए बी सी में अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। इस क्वेश्चन में बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का कहाँ ज्यादा है?
एबीसी में, एबीसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर कहां ज्यादा है? एबीसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर कहां ज्यादा है? सी ए बी, सोहम, श्रेया माली, श्रेयस माली, सी ए बी, बराबर। देखो अब यहां कार्बन है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव क्या है? रिजोनेंस में है। डबल, सिंगल और पॉजिटिव क्या है? रिजोनेंस में है। सिंगल, सिंगल, डबल, नो रिजोनेंस, रिजोनेंस तो नहीं है, लेकिन ये प्लस आई से देगा, देगा ना, तो यहां पर प्लस आई है, रिजोनेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ रिजोनेंस है, यहाँ रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस वाला स्टेबिलिटी प्लस आई से ज्यादा होता है। एक चीज तो हमने डिसाइड कर लिया कि बी और सी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस है, यहाँ रिजोनेंस है, यहाँ रिजोनेंस नहीं है। यहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी लेकिन आई के थ्रू मिलेगा, बराबर है क्या? डबल, सिंगल और पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस है, डबल, सिंगल, पॉजिटिव रेजोनेंस। अब बात है इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन से ज्यादा स्टेबल है? अब यहाँ पर कंसेप्ट ही चेंज हो गया। तो ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल है। अब कल हमने एक चीज कराया था तुम्हें, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ऐसे। अब यहां भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, लेकिन स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगा? यहां। उसका कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि दोनों एटम सेम थे, सेम के बीच में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट एटम के बीच में। अब यहां देखो रेजोनेंस यहां भी, रेजोनेंस यहां भी, तो स्टेबिलिटी हमने दूसरे ढंग से चेक कर लिया। अब रेजोनेंस यहां भी, रेजोनेंस यहां भी, तो ये वाला कंसेप्ट लाके यहां पर करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब यहां पर कंसेप्ट क्या सोचना है कि रेजोनेंस यहां भी, रेजोनेंस यहां भी, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, इसके 3 तरफ कार्बन लगा हुआ है। यानी इसको रेजोनेंस के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है? आई। तो यहां देने वाला 3 ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला 2 ही ग्रुप है, यानी 3 डिग्री और 2 डिग्री में हम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा, यानी सी और बी में सी देन बी देन ए। तो देखो यहां रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर 3 डिग्री और 2 डिग्री हो गया, लेकिन यहां रेजोनेंस और यहां रेजोनेंस, डिसाइडिंग फैक्टर रेजोनेंस इन सेम एटम के बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, इसीलिए ये रेजोनेंस और रेजोनेंस में चेक करना है। तो हम रटना नहीं है, कौन सा कंसेप्ट कहां लगाना है, ये चीज को देख के समझ में आएगा, और देख के समझ में आने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं खुद से उसका कंसेप्ट लिखो, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हो जाएगा। ये एक बार कंसेप्ट आएगा फिर दोबारा रिपीट हो गए सब कंसेप्ट, तो 5-6 कंसेप्ट होंगे, 10 कंसेप्ट होगा, अब उसको अप्लाई करना है। अब हमें रोड पे चलना है, उसके लिए रूल सीख लिए हमने कि ये इधर चलना है, ये इधर चलना है। अब हमें इंडिया का रूल मालूम है रोड पे चलने के लिए, अमेरिका का नहीं मालूम। हम अमेरिका में गए, वहां का रूल सीखे कि रोड पे कैसे चलना है, तो वहां का रूल सीखे तब अप्लाई करना है कि चलना। अब रूल सीखने से अप्लाई करना नहीं आ जाएगा, रोड पे चलना नहीं आ जाएगा। बाइक के गियर एक्सीलेटर जानने से बाइक नहीं चलाने आ जाएगा, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई करना सीखो, और यही ऑर्गेनिक है। केवल ये बता देने से कि 2 नंबर में 1 नंबर में गाड़ी चलेगा, यहाँ पर 4 नंबर चलाना है, यहाँ पे एक्सीलेटर लेना है या गियर लेना है, रूल लिखवाने से नहीं होगा। तुम्हें रोड पे चलाना पड़ेगा तब आएगा। तो अब चलाने वाला काम स्टार्ट करो, कब क्या चलाना है, कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, यही है ऑर्गेनिक। और ये जिसको आएगा वही ऑर्गेनिक में नंबर आएगा। ऑर्गेनिक ही तुम्हें डिसाइड करेगा केमिस्ट्री में मार्क्स, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन बेस होता है, फिजिकल न्यूमेरिकल बेस है तो बन जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक गलती भी कराएगा और मार्क्स भी दिलवाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं करवाऊं उसको लॉजिक लिखो वहां पे। बहुत सारा लॉजिक बाकी है, लेकिन आप वहां लॉजिक लिखो कि कौन पर क्या हम सोच। चलो पहले बेंजिंग रिंग की पे पूरा करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है
पहले बेंजीन रिंग वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते, उसके बाद धीरे धीरे हम आएंगे। चलो, अब यहां पर OCH3 है और यहां पर CH2+ है, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट जब रिपीट हो जाएगा तो चीजें आसान दिखने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा ऐसा लगेगा ऑकवर्ड जैसा कि क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान बनता जाएगा क्योंकि वो कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर ABCD में, ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो जो क्वेश्चन आसान लग रहा है उस पर तो जल्दी अटैक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है। तो बाकी चीजों को अब डेप्थ में जाना है, ठीक है? अभी डांसिंग रेजोनेंस वगैरह बाकी है बताना, डांसिंग रेजोनेंस है, उसके अलावा ब्रिज एटम कार्बोकेटायन, वो सब अभी बात करेंगे। बोट में रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, वो सब अभी बहुत सारा बात करना है बाकी है, लेकिन पहले हम धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा हो जाएगा BACD, ठीक है? किसी ने ABCD भी भेजा है, ABCD नहीं होगा, बहुत ने BACD भेजे हैं, लेकिन आंसर होगा BACD, बराबर है। क्यों? अब देखो इसका कंसेप्ट कैसे चेक करेंगे। अब रिंग वाला में देखो, रिंग वाला में ज्यादा कंसेप्ट एक ही जैसा चेक होता है। ये ग्रुप क्या है? ये +M है, ये देने का काम करेगा। कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे। ये कहां प्रेजेंट है? सब यहां पे प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। तो पोजीशन के बारे में तो सोचेंगे नहीं हम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा और यहां यहां और यहां देगा, तो ये अच्छा बात है इसको देना। ये भी +M है, यहां हम पोजीशन नहीं चेक करेंगे, क्यों? सब एक ही पोजीशन पे है। तो ऑर्थो और पैरा कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे देगा, तो ये अच्छा बात है देना इसको। अब ये जो खींचने का काम करेगा, कहां से खींचेगा? ऑर्थो से खींचेगा और पैरा से खींचेगा। अच्छा बात नहीं है खींचना, यानी -M है, यानी इसको और अनस्टेबल कर देगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको चाहिए। जो खींचेगा वो परेशान करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको चाहिए। जो खींचेगा वो परेशान करेगा। CN खींचने का काम करता है, सिखाया हूं ट्रिक। C ट्रिपल बॉन्ड N है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये खींचने का काम करेगा। ये अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो खींचने का काम करता है, बराबर है क्या? मल्टीपल बॉन्ड है तो खींचने का काम करेगा, अगर लोन पेयर है तो देने का काम करेगा। बिना हम रेजोनेंस करवाए भी चीज को हमने तुम्हें बता दिया है कि लोन पेयर है तो देने का काम करेगा, लोन पेयर है तो देने का काम करेगा। मल्टीपल बॉन्ड है खींचने का काम करेगा, मल्टीपल बॉन्ड है खींचने का काम करेगा। कहां से खींचेगा? ऑर्थो पैरा से खींचेगा, ऑर्थो पैरा से भी खींचेगा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑर्थो पैरा वाला कंसेप्ट नहीं लगाना होगा क्योंकि सब एक ही पोजिशन पे है। अब बात रहा ये देने वाला है, तो हम ये बोल सकते हैं A और B मोर स्टेबल है C और D से, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये देने वाले हैं और ये खींचने वाले हैं। तो खींचने वाला लेस स्टेबल होंगे और देने वाले मोर स्टेबल होंगे। अब बात ये है कि देने वाला कौन है, तो देने वाले यहाँ स्ट्रेंथ से चेक करेंगे किसका पावर ज्यादा है। देने वाला तो इसका पावर ज्यादा है तो B इज ग्रेटर देन A। खींचने वाला का पावर किसका ज्यादा है? ये, तो ज्यादा परेशान हो जाएगा। ज्यादा परेशान होगा तो बाद में जाएगा, ये थोड़ा कम परेशान होगा, तो BACD हमारा आंसर होगा। अब देखो यहां पे कंसेप्ट तुम ऑर्थो पैरा नहीं लगाए, लगाए क्या? नहीं। यहां पे कंसेप्ट तुम +M और -M से देखे, और +M और +M में क्या देखे? किसका पावर ज्यादा है? तो +M में इसका पावर ज्यादा है, +M में, -M में, -M में। देखो कैसे चेक किया हमने यहाँ पे कंसेप्ट। तो यहाँ पोजीशन नहीं चेक की, जबकि हम एक पहला क्वेश्चन जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो वहां हमने पोजीशन चेक किया था, ठीक है? तो इस केस में ऐसे चेक करोगे। यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पे तुम पोजीशन चेक करोगे। देखो कैसे। अब मैं यहां दे दूं, अब एक NO2 दे रहा हूं, ठीक है? CH2, अब माइनस दे दूं मैं, बार बार कार्बोकेटायन था, अब इस बार कार्बो एनायन ले लो, CH2 माइनस।
और यहाँ पे, अब देखो इस पे जो कंसेप्ट लगाएंगे वो चाहे केटायन हो चाहे नायन हो, कंसेप्ट तो वही लगेगा। हाँ, खींचेगा कि देगा वो हम देखेंगे। अब मुझे बताओ एबीसी में कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बताओ, एबीसी में कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बताओ। तो यहां पर देखो कंसेप्ट अलग था, यहां पे कंसेप्ट अलग हो जाएगा और वो कंसेप्ट बार बार रिपीट होगा। तो कौन होगा आंसर? अब देखो ये ग्रुप क्या है, माइनस एम, ये खींचने का काम करता है और यहाँ पर परेशान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो खींचने वाला अच्छा बात है। और कहां से खींचेगा? ऑर्थो और पैरा पे। अब ये किस पोजीशन पे है? ऑर्थो पे है। ये खींचने का काम करेगा, लेकिन इसको खींचने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मेटा से खींचता ही नहीं है, ये तो ऑर्थो और पैरा से खींचता है। क्योंकि रिजोनेंस करवाते समय पॉजिटिव कहां क्रिएट होता है? ऑर्थो और पैरा से, पैरा पे। यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा जरूर, लेकिन ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, और ये ग्रुप प्रेजेंट है मेटा पे, तो इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजोनेंस मेसोमेरिक के द्वारा तक स्टेबलाइज करेगा ही नहीं। अब ये है खींच रहा है, कहां से खींचेगा? ऑर्थो से। क्यों, कैसे खींचेगा ऑर्थो से? माइनस एम है, रिजोनेंस जब होगा तो रिजोनेंस कहां प्लस क्रिएट करवाएगा? इसलिए हम एक एक ग्रुप का सब बता दिया था स्टार्टिंग में हमने कि कहां कहां प्लस होगा, कहां कहां माइनस होगा। अब ये माइनस एम है तो ये प्लस कहां क्रिएट करवाएगा? यहां पे। ये अच्छा बात है इसके लिए, बरोबर है। तो ये अब पोजीशन के बेसिस पे हम ये बोल देंगे कि ये माइनस एम है, माइनस एम है, माइनस एम है, लेकिन ये ऑर्थो और पैरा पे है और ये मेटा पे है, तो ऑर्थो और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परेशानी थी, इसको प्लस चाहिए था, और ये ना तो प्लस मिला ना तो माइनस मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये मेटा पीछे भागेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको जितना प्लस मिलना चाहिए। अब बात रहा ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा खींचेगा? तो ये मत सोचना कि पास वाला दूर वाला ज्यादा पास वाला ज्यादा खींचेगा, दूर वाला कम खींचेगा, वो सब नहीं लगाना, मेसोमेरिक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो NO2 है थोड़ा सा माइनस आई दिखाएगा, थोड़ा सा दिखाएगा, ये भी माइनस आई थोड़ा सा दिखाएगा, बहुत माइनस आई बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम गिर जाएंगे तो माइनस आई के पास हम जाएंगे, और ये पास वाला ज्यादा खींचेगा और दूर वाला थोड़ा कम खींचेगा, ये चाहिए इसको खींचने के लिए। तो यानी ऑर्थो जीत जाएगा, फिर पैरा, फिर मेटा, क्योंकि इसमें ज्यादा खींचेगा तो अच्छा बात है खींचना इसके लिए, ये थोड़ा दूर से खींचेगा इसको। अब बोलोगे सर इसमें माइनस आई इसमें नहीं देखेंगे क्या? तो पहला हमारा रिजोनेंस और रिजोनेंस में और माइनस आई में तुम्हें रिजोनेंस को चुनना है, माइनस आई को नहीं चुनना है। माइनस आई जैसे दो चीजों का बॉन्ड में अट्रैक्शन और रिपल्सन के जैसा, रिपल्सन के जैसा है, यहाँ पे उसका वैल्यू बहुत कम है। जैसे अब मान लो एटम का मास लेना है, तो एटम का मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, नहीं होता है, मास होता है, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो जहां हम रिजोनेंस देखेंगे वहां पर इंडक्टिव नहीं देखा करते हैं, लेकिन जब ऐसे हो जाए कि दोनों सेम हो, रिजोनेंस तो डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं है, तो यहां फिर हम माइनस आई देखना स्टार्ट करेंगे। ये कंसेप्ट लगाना है तुम्हें, कोई डाउट? ठीक है, तो एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताया जिसपे ऑर्थो पैरा का अटैकिंग ऑर्थो पैरा का होगा, और एक हमने बताया कार्बोकेटाइन अलग अलग वो नहीं मैटर करता, मैटर करता है कि तुम प्लस एम को माइनस एम को पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो, और प्लस एम और माइनस एम को पोजीशन किस पोजीशन से खींच रहा है उसको। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्यादा मैटर करता है, ये जो क्वेश्चन हो। अब इसी पे मैं पूछ दूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कोई मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है कि हम कंसेप्ट कैसे लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर का, रिएक्टिविटी ऑर्डर का। अब हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में ज्यादा हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब ऐसा क्यों इलेक्ट्रोफाइल का? क्योंकि ये जो रिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अटैक मारेगा ना। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा तो इसके लिए हम दूसरा कंडीशन लेके आएंगे जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और हालांकि अभी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़वा रहा हूं तुमसे, अटैकिंग बता रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल का। अब मान लो यहाँ पे है, यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर मान लो हमने दे दिया
O माइनस है, A है, OH है, वो CH3 है, NH2 है, NH और यहाँ NHCH3, मतलब ऐसे लगा हुआ है, H और CH3 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। मुझे बताओ A, B, C, D, E में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का सीक्वेंस बताना आपको। और मुझे ये बताओ इनमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है? ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है? ये भी साथ साथ डिसाइड करते चलना है। रिंग वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं, फिर धीरे धीरे बैक बॉन्डिंग पे भी आएंगे। एक रेजोनेंस हो रहा है, एक में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग को चुन लेंगे। अब इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा अटैक करेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? पहले आप डिसाइड करो कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, यानी प्लस एम है, यानी ऑर्थो और पैरा पे देगा, यानी यहां निगेटिव क्रिएट करेगा। कब? जब रेजोनेंस होगा तब। यानी आफ्टर रेजोनेंस इट क्रिएट नेगेटिव एट द पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ये मैं तुम्हें ट्रिक भी बताया हूं, जहां नेगेटिव हो और जहां लोन पेयर हो हमेशा देने का काम करेगा। तो OH इज ए प्लस एम, और धीरे धीरे याद हो जाता है क्योंकि वो ग्रुप उतना ही फिक्स होते हैं हमारे। तो OH इज एक्ट एज ए प्लस एम विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन थ्रू रिजोनेंस। रिजोनेंस के थ्रू, मेटा पे नहीं देगा। पूछो क्यों? तो रिजोनेंस करवा के देखो, रिजोनेंस करवाओगे तो माइनस कहां कहां आता है? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं आता है। करा के देखना, मैं स्टार्टिंग में करवाया था, वहां जाके चेक करना बैक साइड। अब ये जो है लोन पेयर है, ये देने का काम करेगा। कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे देगा। तो दिस वन इज प्लस एम ग्रुप, और कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे देगा। अब यहां लोन पेयर है, अब ये देने का काम करेगा। कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे देगा, तो प्लस एम, और कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे। यहां भी लोन पेयर है, ये कहां कहां देगा? ऑर्थो और पैरा पे देगा। ठीक है, यानी सब के सब देने वाला काम कर रहे हैं। यानी O माइनस, OH, OCH3, NH2, NHCH3, ये जितने भी ग्रुप हैं वो सब कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं रिंग को? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन को और बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और इंक्रीज करने का मतलब ये इसके लिए और आसान हो गया, क्योंकि ये इसी जोन में अटैक मारता है जिस जोन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलते हैं। यानी कि ये जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये रिंग एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से जानेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से जानेंगे। यानी ये रिंग को और एक्टिवेट कर दे रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन करो। ये रिंग एक्टिवेटिंग हो जा रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट समझना है। तो पहले आप पहचानो कि माइनस एम है कि प्लस एम है। तो माइनस, ये प्लस एम का काम करेंगे, तो प्लस एम वाले ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, तो हम इसी को एक और नाम दे देते हैं कि इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्यों? इसको हम और बोल देंगे ऑर्थो, क्योंकि जब अटैक मारेगा तो ऑर्थो और पैरा पे मारेगा ना, ऑर्थो और पैरा पे मारेगा, मेटा पे तो नहीं मारेगा ना, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं रहा उसको। तो अटैक कहां मारेगा? ऑर्थो और पैरा पे, इसीलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी बोल देते हैं।
कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ये उसी जोन में जाना चाहेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोले। अब बात रहा कि ऑर्डर बताना है। ये सब काम होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे, जैसे हमने ये सब जान लिया कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, अब हम बाद में समझेंगे कि ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे होगा, ये चीज फिक्स हो गया क्योंकि ये प्लस एम है, प्लस एम है, प्लस एम है, प्लस एम है, सब प्लस एम है, तो ये निगेटिव ऑर्थो और पैरा पे फैलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक मारेगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। अब बात रहा कि इलेक्ट्रॉन्स देने का पावर किसका ज्यादा है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देने का पावर किसके पास होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हमने आपको लिखवाया था एक सीक्वेंस O माइनस NH2, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, NHR NR2 OH OR, इतना ही है ना, नहीं में दिया था मैंने। सबसे ज्यादा पावर है इसका। फिर NH2 का, NR का, ये NR है, उसके बाद NR2, ये तो है नहीं, OH है, और OR है, OCH3 है, ये OR है, O और ये R है, एल्काइल ग्रुप। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का पावर किसका ज्यादा है, A का, यानी A का इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा रीच होंगे। अगर A 1000 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये वाला C वाला हो सकता है 900 इलेक्ट्रॉन्स दे, क्योंकि उसके बाद उसका पावर होता है। C के बाद ये वाला होगा, D होगा। फिर OH और OCH3 में, OH और OCH3 में OH का पावर ज्यादा है, यानी B होगा, फिर C होगा। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, यहां पर A B C D E है ये, तो A के बाद D के बाद E, A D E, उसके बाद इस दोनों में B और फिर C। सबसे ज्यादा पावर है इसका, उसके बाद NH2 का यानी D, उसके बाद NHR का E, उसके बाद OH का, ये तो है नहीं, ये 1 डिग्री अमाइन है, सॉरी 2 डिग्री है वो, ठीक है, 3 डिग्री, तो यहां 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, और यहां होता तो 3 डिग्री अमाइन हो जाता है, ये 3 डिग्री हो जाता है, 3 नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, एक वैलेंसी फ्री है इसका। तो हो गया ये ADEBC, कोई डाउट?